अरे भैया, आप तो बोल रहे थे 1 तारीख को मम्मी को लेने आ रहा हूँ, और जब अब 1 तारीख में 2 दिन रह गए तो मना कर रहे हो आप। अरे भैया, मैंने कोई मम्मी को संभालने का ठेका नहीं ले रखा। यहाँ पे मेरे सास ससुर भी हैं, मैं उनको देखूँ या मम्मी को देखूँ अब। और वैसे भी भैया, मम्मी ने ना अपने पैसों का आधे से ज्यादा हिस्सा तो आपको दे रखा है, तो मम्मी को संभालने की जिम्मेवारी भी ना आपकी बनती है। अच्छा, मम्मी ने तो मेरे ऊपर ही खर्चा कर दिया भाई सारा। अरे मुझे तो 12वीं पास करते ही काम पे धकेल दिया था कि जा, अब तुझे इस घर के लिए कमा के लाना पड़ेगा। और तुझे, मम्मी तो पागल थे पागल, जो तेरी नर्सिंग के ऊपर इतना खर्चा कर दिया। अब कौन सा पढ़ लिख के तू नर्स लगी हुई है, कमा रही है नोट। अगर तेरी शादी करनी थी तो तुझे पढ़ाई लिखाई करवाने की क्या जरूरत थी, और फिर तेरी शादी के ऊपर इतना खर्चा कर दिया। अरे अंजलि, जिस हिसाब से तेरे ऊपर खर्चा हुआ है ना भाई, तो मम्मी को संभालने की ड्यूटी तो ना तेरी ही बनती है बस। अच्छा, तो मम्मी ने ज्यादा खर्चा मेरे ऊपर किया है? अरे भैया, मुझे तो शादी करके यहाँ पे भेज दिया। आप आप जो इतनी बड़ी कोठी के मालिक बन के बैठे हो, अभी उसका भी तो हिसाब करना है। भैया, आप ना एक काम करो, या तो आप आधी कोठी बेच के मेरा हिस्सा मुझे दे दो, या फिर ना आप ऊपर का पोर्शन खाली करवा दो, ताकि उसे मैं किराए पे दे सकूं और यहाँ पे अपने घर का किराया भर सकूं। आपको नहीं पता मैं कितना किराया देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर रख लेंगे मम्मी को। 15 दिन आप रख लेना, 15 दिन मैं रख लूंगी। और भैया, मैं तो ना मम्मी को भेज रही हूँ बस। मैंने मम्मी की ना ट्रेन की टिकट बुक करवा दी है, आज ही भेज रही हूँ मम्मी को। फिर चाहे आप उनको घर के अंदर रखो, चाहे बाहर खड़ा रहने दो, क्योंकि मेरी और रवि की ना गोवा की टिकट बुक है, हमने तो जाना है घूमने। ये आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, इनको माँ तो दिखाई नहीं देती। जब देख लो उसकी सेवा के लिए झगड़ते रहते हैं, कभी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते रहते हैं। मम्मी, अब आप भैया के पास जा रहे हो ना, तो वहां पे टिक भी जाना थोड़े दिन। जब भी यहाँ से आपको भेजती हूँ, 15 दिन भी नहीं टिकते, भाग्य चले आते हो वापिस। और मम्मी, जाके ना भैया से सीधी सीधी बात कर लेना कि या तो कोठी बेच के मुझे मेरा हिस्सा दे दें, मेरा एक ही बार निपटारा कर दें, या फिर ऊपर का पोर्शन मुझे किराए पे देने दें। और मम्मी, अगर ये सब कुछ ना कर पाए ना, तो फिर आपको भी यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद सेवा करूं मैं आपकी, मेवा खाएं भैया। अंजलि, तू बेटा पैसों के लिए अपने भाई के साथ बिगाड़ मत। और मैं तेरी माँ हूँ, मेरी जिम्मेवारी तुम दोनों की बनती है बेटा। जैसे मैंने आशु को जन्म दिया वैसे ही तुझे जन्म दिया है बेटा। ये ज्ञान की बातें ना मम्मी मुझे मत समझाओ आप। आजकल ना मम्मी, जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ना कि रिश्तों की। भैया के साथ बांटो ये ज्ञान अपना जाके। और चलो, जल्दी से आपको रिक्शा तक छोड़ देती हूँ, 2 बजे ना ट्रेन है आपकी। खुद ही बैठ जाना ट्रेन में, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कोई। क्यों मम्मी, आ गए? अंजलि ने रखा नहीं आपको? अरे बेटी ने नहीं रखा है, या फिर आप खुद नहीं रहे वहां पे? देख लिया मम्मी, अंजलि के ऊपर इतना खर्चा किया आपने आज तक, और वो आपको थोड़े दिन भी नहीं रख पाई वहां पे। क्या बात है, अब बिना बोले जा रहे हो यहां से? अरे बोलो अब। क्या बोलूं आशु, तुम लोग तो बस पैसा पैसा ही करते जा रहे हो बस। अरे क्यों ना करें भाई पैसा पैसा, आपने सब कुछ तो अंजलि पे लुटा दिया, और अब ये ले दे के हमारे एक घर ही पल्ले है, और इसमें से भी अंजलि अब हिस्सा मांग रही है। तो अगर मम्मी इसमें से हिस्सा दे दिया तो हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? और मेरी शादी पे आपने क्या खर्चा किया था, ऐसे उठा के ले आए थे इसे यहाँ पे। मम्मी, आपकी बेटी ने ना आपको खाना नहीं दिया, तो मुझसे भी उम्मीद मत रखना आपका खाना बनाऊंगी। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। चल अब। हे भगवान, मुझे तो लगता है अब मेरी कोई जगह नहीं रह गई है। बेटी भी नहीं रखना चाहती और बहू भी। मुझे तो यही लगता था जब आशु और अंजलि छोटे थे कि जब ये बड़े हो जाएंगे ना,
तो मुझे अपने पास रखने के लिए लड़ाई करेंगे कि माँ मेरे पास रहेगी या माँ मेरे पास रहेगी। पर अब दोनों को ही मैं बोझ लगने लगी हूँ। बस अब इस घर के पीछे पड़े हैं, इसका भी बंटवारा कर ले। क्या करूँ मैं? ऐसे तो समय नहीं निकलेगा, कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा, वरना मेरे मरने के बाद भी ये दोनों झगड़ते ही रहेंगे। हेलो, राजीव जी बोल रहे हो? मैं वनीता मनचंदा। हाँ जी, आपकी पड़ोसन। वो ना मुझे कोई काम था, आप मुझे अपना एड्रेस भेज दो। ठीक है, मैं थोड़ी देर में ही आती हूँ फिर। यही फैसला ही ठीक रहेगा अब मेरे लिए। अरे ज्योति, थोड़ा जल्दी नाश्ता बना दे, 10 बज गए हैं यार। आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ। बना रही हूँ जी नाश्ता। और मम्मी कहाँ पे है? मंदिर गए हैं क्या? दिखाई नहीं दे रहे घर में। अरे सो रही है आपकी माँ, अभी तक उठे ही नहीं, उठा लो जाकर। क्या 10 बजे तक सो रहे मम्मी? मम्मी तो इतनी लेट तक कभी नहीं सोए। मम्मी, अरे मम्मी उठ जाओ यार, 10 बज गए हैं। मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी, ज्योति, ज्योति। हाँ जी। मम्मी ने उठ ली ज्योति। मम्मी, मम्मी, चिट्ठी मिली है। बेटा, अब तो मेरी खून पसीने की कमाई के ऊपर भी मुझे लगता है मेरा कोई हक नहीं रह गया। जब तुम दोनों छोटे थे ना, तो हर समय इसी बात के लिए लड़ते रहते थे कि माँ मेरे पास रहेगी, और अंजलि बोलती थी कि माँ मेरे पास रहेगी। अब तुम दोनों भाई बहनों का एक ही झगड़ा खत्म नहीं हो रहा इस घर को लेके। और आज बेटा, इस घर को ना मैंने वृद्धाश्रम के नाम कर दिया है, और मैं तो अब चैन की नींद सोना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो इस धरती पे तो कोई जगह नहीं है, ना मेरे बेटे के घर में और ना ही मेरी बेटी के घर में।